नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 22 मई 2022 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की लेकर आई हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ। सबसे पहले सबसे सटीक सबसे सही डिस्क्रिप्शन के साथ उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आइए देखें 22 मई 2022 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की। मैं आपको आंसर की बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए देखें 22 मई 2022 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, कैरेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ऑफ बैंड प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है इंक प्रिंटर के द्वारा। इंक प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका सही उत्तर है इंक प्रिंटर। दूसरा प्रश्न है कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। 4 उत्तर दिए हुए हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB पेन ड्राइव। तो इसका सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और USB पेन ड्राइव सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। इसके 4 उत्तर दिए हैं, फ्लैश मेमोरी, DRAM, SRAM, EEPROM। तो सही उत्तर है इसका SRAM। स्टैटिक रैम जो होती है वो कैश मेमोरी के समान होती है। स्टैटिक रैम और कैश मेमोरी दोनों की स्पीड एक जैसी होती है, यानी फास्ट होती है, इसलिए ये इसका सही उत्तर है SRAM। चौथा प्रश्न है वेब ब्राउजर क्या है। 4 उत्तर दिए, एक प्रकार की मकड़ी, एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, एक व्यक्ति जो वेबसाइट को देखना पसंद करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब तक साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपको www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित जो भी साइट से वहां पर नेविगेट करने की अनुमति देता है, इसलिए इसका सही उत्तर है D। एक प्रकार की मकड़ी जाला बुनती है, इसलिए ये ऑप्शन उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, बाकी ये सही उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है D, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको www पर नेविगेट करने की परमिशन देता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए हैं, विंडोज, लिनक्स, याहू, MS वर्ड। तो इसका सही उत्तर है याहू। याहू पहले बहुत चलता था, ये एक ऐसा सर्च इंजन था जो पहले बहुत यूज किया जाता था। आज की तारीख में इसका प्रयोग थोड़ा कम हो गया है, पर विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS वर्ड MS ऑफिस का एक पार्ट है। तो सही उत्तर है याहू, जो कि सर्च इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। छठा प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, शरीर, प्रेषक मेल ID, अनुलग्नक और विषय। यानी हमारे पास यदि हमें किसी को ईमेल भेजनी है तो हमारे पास ईमेल ID होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए भेजने वाले का और जिसको प्राप्त करना, उन दोनों का। बाकी हम बॉडी मतलब यहाँ पर बीच में कोई कंटेंट डाल रहे कि नहीं डाल रहे वो जरूरी नहीं है। अटैचमेंट के रूप में कोई फाइल भेज रहे कि नहीं भेज रहे वो जरूरी नहीं है। हम मेल का कोई सब्जेक्ट डाल रहे कि नहीं डाल रहे हैं वो जरूरी नहीं है। पर यदि मेल ID नहीं है तो आप ना तो मेल भेज सकोगे और न पाने वाला, यानी कहाँ भेजनी है वो भी नहीं कर पाओगे। तो मेल ID होना बहुत आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है सेंडर मेल ID। अगला प्रश्न है 7वां, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है। 4 ऑप्शन दिए, इंसर्ट टैब, व्यू टैब, पेज लेआउट टैब, प्रिंट लेआउट टैब। इसका सही उत्तर है इंसर्ट टैब। हेडर और फुटर हम फाइल में इंसर्ट करवाते हैं और कोई भी आइटम जो भी हम फाइल में इंसर्ट करवाते हैं वो हमें इंसर्ट टैब में मिलता है, तो इसलिए इंसर्ट टैब इसका सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ई-वॉलेट का वैध उदाहरण है। ई-वॉलेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से वॉलेट यानी आपका बटुआ, पर्स। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा आपका पास पैसा रहता है
तो इसके 4 ऑप्शन दिए, ड्रॉप बॉक्स, वे टू SMS, पेटीएम और मॉन्स्टर इंडिया। तो पेटीएम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप पेमेंट करते हैं, जहां से आप पैसा निकाल के किसी दूसरे को भुगतान कर सकते हैं। तो पेटीएम ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। ई मित्रा का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए, एम्प्लॉयर मित्रा, इमरजेंसी मित्रा, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा, नन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता दूं, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। बाकी के 3 ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है 10वां, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? 4 ऑप्शन दिए, पहला मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, दूसरा एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, तीसरा एक स्कैनिंग और OCR आवेदन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के द्वारा हम कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस नहीं यानी गलत है इसके लिए, तो इसका सही उत्तर है ए। 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? 4 ऑप्शन दिए, पिन, पासवर्ड, पैटर्न, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हम एंड्रॉइड डिवाइस की स्क्रीन को लॉक करने के लिए पिन यानी नंबर्स भी यूज करते हैं, पासवर्ड भी डालते हैं, पैटर्न भी बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दी अबव। 12वां प्रश्न है, डैश 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 यानी रिक्त स्थान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, लिंक, हाइपरलिंक, डेटाबेस और फॉर्म। तो सही उत्तर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी अन्य डॉक्यूमेंट को जोड़ सकते हैं और उस पर क्लिक करके उस दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है हाइपरलिंक। 13वां प्रश्न है, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? 4 ऑप्शन दिए, कमेंट, इंडिकेटर, पिक्चर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कमेंट। कमेंट यदि हम इंसर्ट करवा रहे हैं तो वो कमेंट ही डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? 4 ऑप्शन है, एड स्लाइड ऑप्शन, आउटलाइन व्यू, स्लाइड लेआउट ऑप्शन और प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके हम सारी स्लाइड का फॉर्मेशन यानी फॉर्मेट एक जैसा रखते हैं, यानी उनका प्रदर्शन एक जैसा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अगला प्रश्न है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? 4 ऑप्शन दिए, सेटिंग ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा। दोनों विकल्प सही है और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा। विंडोज 10 से पहले के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें हम कंट्रोल पैनल के द्वारा प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते थे, पर विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल के द्वारा और साथ ही साथ सेटिंग ऐप की भी सुविधा दी गई है जिसके द्वारा हम प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी कि कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप दोनों के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ईमेल पते को ध्यान रखते हुए सही विकल्प है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, उनमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, उनमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपने जितने भी ईमेल एड्रेस देखे होंगे सब में @ का साइन जरूर आता है और उसी के बाद जिस यानी सर्च इंजन पर आपने उसको बनाया है ईमेल एड्रेस को, वो उसका नाम आता है। जैसे rkcl@gmail.com, तो @ का साइन आता ही आता है और खाली स्थान कभी भी नहीं रखा जाता, उसकी जगह हम कोई ना कोई साइन रखते हैं, तो इसलिए खाली स्थान नहीं होता है और @ का साइन होता है। तो सी जो उत्तर है, ए और बी दोनों, वो सही उत्तर है, यानी हमें ये दोनों ही चीजें रखनी होती है ईमेल एड्रेस में। अगला क्वेश्चन है 17वां, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज कमांड में क्या अंतर है? तो 4 ऑप्शन दिए, कोई भी अंतर नहीं है। सेव कमांड उस दस्तावेज को संग्रहित करता है जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है,
सेव एज कमांड हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, बी और सी दोनों। तो पहला जो सेव कमांड है वो सेव्ड फाइल को यानी संग्रहित फाइल को वापस उसमें हम कोई एडिटिंग करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं तो उसको सेव करने की परमिशन देता है, यानी बी भी सही है। और सेव एज कमांड के द्वारा हम ऑलरेडी कोई भी फाइल जो भी बनी हुई है उसका एक नया नाम रखते हुए उसको अन्य स्थान पर स्टोर कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों उत्तर सही है, तो इसका सही उत्तर है डी, बी और सी दोनों। 18वां प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्न में से कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए, .jpeg, .htm, .gif और .wav। तो HTM जो फॉर्मेट होता है HTML फाइल का, वो फॉर्मेट पावर पॉइंट में नहीं जोड़ा जाता है, जबकि .jpeg जो कि पिक्चर फाइल होती है वो जोड़ी जाती है। .gif जो कि एनिमेशन फाइल होती है वो भी पावर पॉइंट में हम रखते हैं। .wav जो कि साउंड फाइल होती है वो भी हम पावर पॉइंट में रखते हैं। तो .htm फाइल को हम पावर पॉइंट में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन है, Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+M और Ctrl+Z। तो सही उत्तर है Ctrl+M, यानी Ctrl+M की प्रेस करके हम करंट ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई भी नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, जबकि Ctrl+X से सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट किया जाता है और Ctrl+N से नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन किया जाता है और Ctrl+Z से कोई भी जो पहले कमांड लगाया है जस्ट पहले उसको कैंसिल किया जाता है, मतलब अंडू किया जाता है। तो सही उत्तर है Ctrl+M, जिसकी सहायता से हम पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है। 4 ऑप्शन दिए, जनरल यूजर इनपुट, जनरल अनयूज्ड इनपुट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने देखा होगा कि डॉस जो था वो टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जब विंडोज आया तो वो GUI बेस्ड यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जहां हम पिक्चर्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है GUI। 21वां प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। 4 ऑप्शन दिए, वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर और चैट रूम। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, जिसकी सहायता से हम www पर स्थित यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी साइट है उनको खोलकर देख सकते हैं, उन पे नेविगेट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है। ड्यूअल इनलाइन मल्टीमीडिया मॉडल, ड्यूअल इंटरचेंज मेमोरी मॉड्यूल, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिवाइडेड इनलाइन मल्टीमीडिया मॉड्यूल। तो इसका सही उत्तर है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सी इसका सही उत्तर है। 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है यानी डिवाइस नहीं है? 4 ऑप्शन दिए, स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर, ALU। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम साउंड टाइप के डेटा को बाहर निकालते हैं। प्लॉटर एक प्रिंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े पोस्टर वगैरह प्रिंट करते हैं। मॉनिटर से भी हम जो भी प्रोसेस्ड करते हैं वो डेटा सबसे पहले हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो ये तीनों इन आउटपुट डिवाइसेस है, जबकि ALU CPU का पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं इसे। तो डी इसका सही उत्तर है, ALU इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। 24वां प्रश्न है, विंडोज में से किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम किस कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं? 4 ऑप्शन दिए, शिफ्ट प्लस डिलीट की, अल्टर प्लस डिलीट की, कंट्रोल प्लस डिलीट की, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है शिफ्ट प्लस डिलीट की। यदि हम शिफ्ट की को प्रेस करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो जो भी फाइल या फोल्डर हम डिलीट कर रहे हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसके बाद हम उसे वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। 25वां प्रश्न है, टिम बर्नर्स ली द्वारा दी गई अवधारणा है। 4 ऑप्शन दिए, www, HTML, सेमेंटिक वेब, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है www। वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट टिम बर्नर्स ली द्वारा दिया गया था, जिन्होंने यह सोचा था
कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहां पर हम पूरे विश्व से डेटा को एक्सचेंज कर सके, प्राप्त कर सके। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है, परम, अनुराग, AS400, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। अनुराग भी भारतीय सुपर कंप्यूटर है और AS400 जो है ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, इसलिए ये सही उत्तर है कि कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो AS400 भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगला प्रश्न है, साटा का विस्तारित रूप है। यहां मैं इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी वाले ऑप्शन को देखकर दे रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला लिखा हुआ है सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जबकि इंग्लिश में लिखा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दूसरा है सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तीसरा है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चौथा है सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। तो इसका सही उत्तर है सी, जिसमें दिया है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम दिया है, जबकि पहले वाले में हिंदी में गलत दिया है, इंग्लिश में सही दिया है। तो इसलिए सही उत्तर सी है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पहले में दिया है सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो कि गलत है। तो सही उत्तर है सी। 28वां प्रश्न है, कर्सर के बाई ओर यानी लेफ्ट साइड के अक्षर को कौन सी की से डिलीट करते हैं, मिटाते हैं? 4 ऑप्शन दिए, एंड, बैक स्पेस, डिलीट और होम। तो इसका सही उत्तर है बैक स्पेस। कर्सर के लेफ्ट साइड के लेटर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं। कर्सर के राइट साइड के लेटर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की प्रेस करते हैं। एंड की के द्वारा हम कर्सर कहीं भी हो लाइन में, कर्सर लाइन के लास्ट में पहुंच जाते हैं, और होम की के द्वारा कर्सर लाइन में कहीं भी हो हम लाइन की शुरुआत में पहुंच जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बैक स्पेस की, जिसके द्वारा हम कर्सर के लेफ्ट साइड के लेटर को डिलीट करते हैं। 29वां प्रश्न है, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। 4 ऑप्शन दिए, इंच, पिक्सल, सेंटीमीटर और परसेंटेज। तो सही उत्तर है पिक्सल्स। पिक्सल्स में नापी जाती है, बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो मेजरमेंट यूनिट है, पर दूसरे कामों के लिए यूज होती है, यहाँ पर यूज नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर डैश 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 में बदल जाता है, एक शेप में बदल जाता है। तो एरो, बीम, पेन ब्रश और ब्लैक एरो। तो इसका सही उत्तर है पेन ब्रश के रूप में, पेन ब्रश फॉर्मेट में आ जाता है। और इसके बाद हम जिस भी टेक्स्ट पे हमारा कर्सर पहले था, उसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें तो हमारा यानी जो माउस पॉइंटर है वो पेन ब्रश में बदल जाएगा, और उसके बाद हम यदि किसी और जगह टेक्स्ट पे ले जाके उसको और आगे घुमाएंगे तो वैसा का वैसे ही उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर है सी, पेन ब्रश। अगला प्रश्न है 31वां, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए, DNS पॉइजनिंग, फिशिंग, सेशन हाईजैक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है DNS पॉइजनिंग। DNS डोमेन नेम सर्वर की पोजीशनिंग जो होती है उसको ये बताता है, उसको हाईजैक कर लेता है, तो इसलिए हमारी जगह चेंज कर देता है। जबकि सेशन हाईजैक में हमारा एक सेशन चेंज कर देता है, और फिशिंग में हमारी मेल की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको हाईजैक करता है। तो इस तरह से सही उत्तर है DNS पोजीशनिंग। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन है, MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड। तो MS एक्सेल जो प्रोग्राम होता है उसमें जो भी हम फाइल बनाते हैं उसको वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, कार्यपुस्तिका के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, MS एक्सेल। अगला प्रश्न 33वां, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। 4 ऑप्शन दिए, सॉफ्टवेयर, चिप, हार्डवेयर, डॉस। तो डॉस तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा पूछा जा रहा है तो वो है सॉफ्टवेयर, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं, डेटा
को रखते हैं इंस्ट्रक्शंस के रूप में और उसी के आधार पर हम काम करते हैं, तो सही उत्तर है ए। 34वां प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए, माउस, कीबोर्ड, मेमोरी डिवाइस और डीवीडी। तो प्रोसेसिंग जो होती है वो मेमोरी डिवाइस में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी करता है वगैरह सारी चीज़ें। और बाकी के सारे जो डिवाइस है, माउस और कीबोर्ड, वो इनपुट डिवाइस है। डीवीडी भी यानी सीडी और डीवीडी प्लेयर होता है, तो इसलिए एक मेमोरी डिवाइस जो होता है वो सबसे क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कहलाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 35वां, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए, लाइन प्रिंटर, ऑफ बैंड प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और इंक प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है कैरेक्टर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर में एक एक कैरेक्टर्स को हम प्रिंट करते थे, यानी कैरेक्टर्स बनाते थे, इसलिए इसका सही उत्तर है कैरेक्टर प्रिंटर। मुझे विश्वास है कि इन आंसर्स को देखकर आपने अपना पेपर चेक किया होगा और आपको पता लग जाएगा कि आप कितने नंबरों से पास होने वाले और किसका आंसर सही है तो वो क्यों है। मैंने यहाँ पर लॉजिक के साथ आपको बताया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।